सबको जय मसीह। मेरा नमस्ते। प्रभु बहुत आशीष दे। आप लोग कैसे हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। और मैं प्रभु से विनती करूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाइए, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचेगा। और आप वचन बताता है कि आप नहीं जानेंगे क्या होने वाला है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के करीब रहिए और प्रभु आपको संभालेगा। क्योंकि वचन कहता है तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो पत्थर से ठेस लगे। क्योंकि प्रभु गिरने नहीं देगा, वो आपको उठाएगा। और क्योंकि न्याय करने वाला प्रभु है, और जो कुछ आप करेंगे वही आपके साथ जाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस समय मैं भजन संहिता लेकर आ रही हूँ। भजन संहिता 9 अध्याय। भजन संहिता 9 अध्याय। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। परमेश्वर का न्याय करने के लिए धन्यवाद का वचन। इस वचन को आप लोग सुनिएगा। प्रभु आशीष दे। पढ़िए। भजन संहिता 9 अध्याय। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपनी पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। वचन बताता है हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। यहाँ पे दाऊद ये लिखता है, दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करूँगा अपने पूरे मन से। प्रभु तेरी महिमा करूँगा, क्योंकि तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम किया, अच्छे अच्छे चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। हाँ, मैं तेरे कारण क्या होंगे? आनंदित होंगे। जब हम बीमार थे तो हमें कोई सहारा देने वाला नहीं था। दवाई खा के विपत्ति योग पड़ जाती है। दवाई खा के बीमार और हो जाती है। एक बीमारी ठीक होती थी तो दूसरी बीमारी चालू हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे कहता है पूरे मन से। जब मैं प्रभु को पाया और मैं ठीक हो गई, अपने पूरे मन से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मैं तेरा सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। यहाँ पे कहता है मैं तेरा करुणा आनंदित और पूर्ण होगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। किसका भजन गाया अभी हमने? वो परम प्रधान परमेश्वर का भजन गाया। हालेलुया। पढ़िए आगे। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। जो शत्रु है आपके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ऐसा वक्त आएगा तो खुद ही वो भाग जाएंगे ठोकर खा के। हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुक्त क्षमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे न्याय और मुकदमा चुकाया है। किसने किया? परमेश्वर ने। आपकी लड़ाई नहीं। आप लड़ाई झगड़ा मत करिए। आपसे कोई लड़ता है झगड़ता है तो उनके लिए प्रार्थना करिए। आप प्रार्थना करेंगे तो खुद ही प्रभु लड़ेगा। तुम्हारी लड़ाई नहीं, परंतु परमेश्वर की लड़ाई है वो। हालेलुया। आप लड़ेंगे तो उल्टा मार खा के आएंगे।
और प्रभु की लाठी में आवाज़ नहीं होता, वो ऐसा लाठी मारेगा कि आवाज़ नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है क्योंकि तूने मेरे न्याय का मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। परमेश्वर में क्या किया? वो न्याय किया है। कहाँ से? सिंहासन पर से। हालेलुया। आगे। तूने जाति जाति को हिंसा और दुष्ट को नष्ट किया है। हालेलुया। उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है तूने जात जात को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। जाति जाति लोगों को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया कि जाओ तुम मनमानी करते तो तुमको बोलते मेरी ओर फिरो तो मैं तेरी ओर फिरूँगा, और जो तुम हमें नहीं याद करोगे हम तुम्हें कैसे याद करेंगे। दिख गए तो हाँ चाचा माई सब याद कर लेते हो, और जब नहीं दिखे तो कोई पूछता ही नहीं। पता चला हम भी नहीं किया, हम क्यों पूछेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि रास्ते में आपको दिख गए तो बोलेंगे हाँ मैडम जी नमस्ते नमस्ते, और जब नहीं दिखे तो कभी याद ही नहीं करेंगे। और जब तबीयत खराब हो जाएगा तो मैडम जी के पास रोज जाएंगे याद करने। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर है, प्रभु के पास जब रोज जाओगे तो आशीष पाओगे, नहीं जाओगे तो क्या पाओगे? हैं? कुछ पाओगे? नहीं पाओगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने भाग दिया उनका नाम निशान ही मिट गया है। हालेलुया। शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं। जब प्रभु आया तो क्या हुआ? शत्रु नष्ट हुए। अभी दूसरे क्या कर रहा था? खेल रहा था, और जब प्रभु ने देखा तो डांट दिया तो भाग गया, है ना? क्या हुआ? नष्ट हुए। हालेलुया। और जिन नगरों को तूने ढाल दिया उसका नाम निशान भी मिट गया है। जिसको परमेश्वर ने बनाया है उसको मिटाने वाला कौन है? लेकिन दुष्ट जिसने मिटा दिया वो बना भी सकता है, परमेश्वर बना भी सकता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। हालेलुया। यहाँ पे कहता है परंतु यहोवा सदा सिंहासन पर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? सिंहासन पर। कौन? परमेश्वर। अब उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। उसने अपना सिंहासन क्या किया? न्याय के लिए सिद्ध किया है। हालेलुया। सोइए नहीं। हालेलुया। न्याय के लिए सिद्ध किया है। क्या किया है? सिद्ध किया। न्याय के लिए सिद्ध किया। आगे पढ़िए। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कहता है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। कैसे करेगा? धर्म से करेगा। वो जब न्याय करने वाला आएगा ना तो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। जब प्रभु न्याय करने आएगा तो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। ये कहो कि वो मेरा दुश्मन है उसको मार दे प्रभु, तो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो भी उसका बेटा है ना। जितना कर सकते हैं उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेगा, उसको चंगा करेगा। हालेलुया। यहाँ पे कहता है वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। कैसे निपटाए? खराई से। जैसे सुमन कह रही हमारे 17 लाख रुपए कर्जा लिया है, अगर प्रभु के पास आती है तो जरूर वो न्याय करता है। हालेलुया। कर्जा समाप्त करता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करता है। आगे पढ़िए। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गम ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गम ठहरेगा। हालेलुया। यहोवा क्या करेगा? तो यहाँ पे कह रहा है हालेलुया।
क्योंकि खून का पलटा है। कहाँ पे है जी? 12 पढ़ रहे हो ना? 12 है, 9 खत्म है। मैं हम आगे बढ़ गए। अच्छा ठीक है। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहराएगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। टूटे पीछे वाले मन को क्या करेगा? परमेश्वर उन्हें बचाएगा, उन्हें हिम्मत देगा, बल देगा, उन्हें संभालेगा। हालेलुया। हाँ, आगे। मेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले, क्या? तेरे नाम के जानने वाले पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने खोजियों को, जो प्रभु को खोजेगा वो त्यागेगा नहीं प्रभु। अगर आप छोड़ के अपनी मर्जी से जाएंगे कोई बात नहीं, प्रभु फिर भी माफ़ करेगा। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे तो भी प्रभु आपको तो भी आपको मना नहीं करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे हम 13 पढ़ती हूँ। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है और मेरे दुख को देखा जो मेरी बैरी मुझे से दे रही है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें बचाएगा, आपको संभालेगा। अब यहीं पर हम वचन समाप्त करते हैं। वचन पढ़े जाने सुने प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।